अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ केमिस्ट्री लेक्चर फॉर ग्रेड 8। लेक्चर नंबर है हमारा 17, यूनिट नंबर हमारा 2 है और टॉपिक है हमारा साल्ट्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स। मतलब एसिड्स और मेटल ऑक्साइड्स का हम रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स हैं क्या और वो बनते कैसे हैं। मेटल ऑक्साइड्स हैं मेटल और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो एक मेटल है उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो उसका फंक्शन भी जो है वो उसके ऊपर भी असर होता है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी, और जो उसका कलर है उसके ऊपर भी जो है काफ़ी जो है इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मतलब मेटल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। सेकंड, एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल ऑक्साइड्स आर इंसोलेबल बेसिस, मतलब ये इंसोलेबल बेसिस है। इंसोलेबल बेसिस का मतलब क्या है कि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, अब ये जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उसका बेसिक क्या है कि उसका बेसिक ये है कि बेस और एसिड का जो रिएक्शन हो रहा है और साल्ट बनेगा देन वाटर बनेगा। तो ये कॉमन रिएक्शन है, हम लोग काफ़ी पीछे मतलब पीछे भी हर टॉपिक में तकरीबन हम लोग ये रिपीट कर चुके हैं कि बेस और एसिड जब आपस में मिलते हैं तो उनकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और जो है साल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले केस में हमें पता है मेटल ऑक्साइड क्या उन्होंने बोला है कि इंसोलेबल बेसिस हैं। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड जो है हमारे पास ये बेस है। ठीक है, और एसिड हमारे पास जो उन्होंने दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग आज रिएक्शन जो है वो रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो ये रिएक्शन ये पूरा ये है कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब उन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड से उसका सल्फेट ले लेगा और जो उसके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं वो जो सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनको देके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, अब हम डिटेल से इसका रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि डिटेल में इसका रिएक्शन क्या है। सबसे पहले पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या करना है कि हमारे पास जो कॉपर है उस कॉपर ऑक्साइड है उसको हमने एक सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में, एक बीकर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन लिया हुआ है, उसमें हमने ऐड कर देना और उसको गर्म करना शुरू कर देना, उसको हीट देनी है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जब वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा तो उसका जो कलर है वो ब्लू होना शुरू हो जाएगा, सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू होना शुरू हो जाएगा और हम लोग उसके अंदर और कॉपर ऐड किए जाएंगे जब तक जो है टिल हमारे पास एसिड जो है वो सारा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। जब तक हमारे पास जो है एसिड बचा रहेगा हम उसके अंदर कॉपर ऐड करते रहेंगे। फिर क्या होगा कि अगर हो सकता है कि कोई थोड़ा सा कॉपर जो है वो अनरिएक्टेड रह गया हो हमारे सोल्यूशन के अंदर, हम उसको फिल्ट्रेशन करेंगे। उसकी फिल्ट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग एक फ़नल लेते हैं, उसके अंदर हम जो है वो पास आउट कराते हैं अपना सोल्यूशन। ठीक है, जो ऊपर रह जाता है वो जो है फिल्ट्रेट होता है और नीचे जो है वो उसका सोल्यूशन नीचे चला जाता है। ठीक है, देन क्या होगा कि यहाँ पे जो है ब्लू सोल्यूशन जो है हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो फिल्ट्रेट हमारे पास बचा है तो हम उसको जो है केयरफुली हीट करेंगे ताकि जो उसके अंदर वाटर है, ओब्वियसली हमने पढ़ा है कि क्या बना है हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, दो चीज़ें बनी हैं। तो जो सॉल्ट हमारे पास है उसको हम लोग जो है वो एवेपोरेट करेंगे वाटर को और देन हमारे पास जो प्योर फॉर्म है वो सॉल्ट की, उसके क्रिस्टल्स ब्लू क्रिस्टल हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये जो है वो डायग्राम दिखाई हुई है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर उन्होंने बताया हुआ है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है ऑरेंज कलर का और ब्लू मॉलिक्यूल ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन का है। सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास जो है वो सल्फ़र का एक मॉलिक्यूल है और 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑक्सीजन के हैं और 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हाइड्रोजन के हैं। अब वो ये जो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ये ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। ठीक है, अब जो कॉपर सल्फेट है वो कैसे बनेगा कि यहाँ से कॉपर है, यहाँ से सल्फेट है और यहाँ से चार मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आके जो है वो कॉपर सल्फेट बना देंगे। ये पूरा एक रिएक्शन है और ये जो है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर सल्फेट बनेगा और वाटर, ये सारा जो है वो वर्ड इक्वेशन भी दी हुई है और एक सिंपल इक्वेशन भी हमें फार्मूले के साथ दी हुई है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे और एक हाइड्रोजन का एक वाटर का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। देन क्या होगा, यहाँ से कॉपर और यहाँ से एक सल्फेट का पूरा मॉलिक्यूल, सल्फेट का मॉलिक्यूल है SO4, मतलब 4 के ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स और S जो है सल्फ़र का एक मॉलिक्यूल जो मिलके एक हमारे पास कॉपर सल्फेट बना देगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, अब ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, असाइनमेंट नंबर आपने जो है वो 17 आपकी है और क्वेश्चन नंबर 16 है। वाई डू साइंटिस्ट कॉल आ सोलेबल बेस। हमने इनसोलेबल बेस के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन सोलेबल बेस क्या होती है। सोलेबल बेस आर अल्कलीज, अल्कलीज द बेस डेट डिसॉल्व इन वाटर। ये अल्कलीज हैं, ये क्या करती हैं, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ सोलेबल बेस हैज़ अ pH ग्रेटर देन 7।
और 7 उसकी जो pH होती है, जो सोल्यूशन सोलेबल बेस का वाटर के अंदर बनेगा, तो उसकी pH 7 से अबव होगी। ठीक है। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर की जो हमने एक जो वर्ड इक्वेशन लिखनी है वो हमने पढ़ भी ली है। कॉपर सल्फेट और वाटर बनेगा, इन दोनों के रिएक्शन है। ठीक है। वह आगे है, व्हाट सॉल्ट विल बी मेड व्हेन द लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो क्या लेड क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो लेड ऑक्साइड क्या बनेगा, मतलब उसके जो सॉल्ट है क्या बनेगा, तो उसमें लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो लेड क्लोराइड बनेगा। जब हम लेड ऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लेड क्लोराइड बनेगा। ये भी एक मेटल ऑक्साइड है, जो है लेड ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड है, और एक हमारे पास एसिड है, बेस और एसिड का रिएक्शन करने से हमारे पास सॉल्ट बना है वो लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास एक वीडियो है जो हम देख लेते हैं, जिसमें जो है हम लोग ये अच्छे से समझ लेंगे कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है।